Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Priyanka Jain and today topic is business trade and commerce part 3. Part 1 में हमने क्या पढ़ा था? Economic activity and non-economic activity. Part 2, what is business and characteristics of business. And in this video we will discuss business in industry and in commerce. Business industry में कैसे है, इंडस्ट्री क्या होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है एंड प्रोसेसिंग होती है. प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्टिंग इन अ प्रोडक्ट, जिसमें कोई कच्चा माल रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो किस में आता है, इंडस्ट्री में. एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स. कॉमर्स मीन्स फैसिलिटेट एक्सचेंज, मतलब जिसमें एक्सचेंज का काम होता है. ट्रेडिंग में ट्रेड होता है. ट्रेड कॉमर्स में क्या आते हैं, कॉमर्स को हमने किस में डिवाइड करें, 2 पार्ट्स में, ट्रेड में एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. ट्रेड में क्या करते हैं हम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जिसमें माल खरीदा जाता है और बेचा जाता है, वो ट्रेडिंग होती है. पहले हमने कहीं से माल खरीदा, उसमें अपना थोड़ा मार्जिन ऐड करके सेल कर दिया, तो वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज होती हैं. एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, जो ट्रेड को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, वो किस में आ जाएगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. पर फैसिलिटेट परचेज सेल ऑफ गुड्स. एग्जाम्पल क्या आता है, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग. अब इंडस्ट्रीज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री. इन तीनों को मैं अभी डिटेल से बताती हूँ. एंड कॉमर्स के इन दोनों पार्ट्स को भी मैं, ट्रेड को एंड ऑक्सिलेट को, ट्रेड को भी हम आगे चल के डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं इसी वीडियो में. सो बच्चों, इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टेरिटरी इंडस्ट्री. तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हम किन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, जब हम नेचुरल सोर्सेज से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव. जैसे कोयल माइंस जो होती हैं, वहाँ से कोयल बनता है. और फार्मिंग, जो किसान करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो. और जेनेटिक कहाँ से आती है, जेनेटिक राइजिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट एंड एनिमल से आती हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं एंड जो फर्म्स होती हैं डेयरी की, और प्लांट से क्या बनाते हैं हम, पेपर बनाते हैं, तो वो किस में आएंगे, जेनेटिक में. एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ये 2 इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग आता है और कंस्ट्रक्शन आता है. फर्स्ट हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन तो आपने नाम ही सुना है, मकान बनना, बिल्डिंग बनना, तो ये सब क्या होती हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग रिलेटेड, जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है. आपके आसपास भी कोई घर बन रहा होगा, तो दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन, जहाँ से माल आता है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, जहाँ सीमेंट्स वगैरह का काम होता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है इन्वॉल्विंग ए प्रोसेस, रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग करके किसी न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को क्या हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग. जहाँ पे रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने फर्दर बाइफिकेट करा है. 1 इज़ प्रोसेसिंग, सेकेंड इज असेंबलिंग, थर्ड इज एनालिटिकल एंड फोर्थ इज सिंथेटिकल. तो प्रोसेसिंग में क्या आता है, प्रोसेसिंग में जिसमें हमें प्रोसेसिंग, मतलब जिसमें प्रोडक्ट को बनने के लिए प्रोसेस लगती है, उसे तो कौन सी इंडस्ट्री में कहेंगे, प्रोसेसिंग में. जैसे प्लांट होता है, प्लांट से हम पेपर बनाते हैं, तो पेपर बनने में क्या होता है, प्रोसेस चलता है. एक शुगर है, शुगर कैसे बनती है, शुगर कैन से बनती है, शुगर केन से बनती है शुगर. उसमें भी शुगर केन को काफ़ी चीज़ों में
प्रोसेस करा जाता है, उसके बाद शुगर बनती है। पहले उसका जूस निकाला जाता है, फिर उसको मशीनों में डाला जाता है, तो उसके लिए जो प्रोसेस लगती है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है वो। असेंबलिंग, असेंबलिंग क्या होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को बनाने के लिए कितना असेंबल करना पड़ता है, सीपीयू, मॉनिटर एंड लाइक काफ़ी सारी उसमें भी चिप वगैरह भी डलती हैं, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न के अंदर भी काफ़ी सारी डिस्क वगैरह असेंबल होती है, तो वो असेंबलिंग में आ जाता है। कार हो गया, लाइक ये असेंबलिंग इंडस्ट्री है। थर्ड इज़ एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे जिसमें एक प्रोडक्ट से, जैसे हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो ऑयल निकालते निकालते उसमें से 10 डिफरेंट प्रकार के और ऑयल निकल रहे हैं, तो वो किस में आता है, एनालिटिकल में। जिसमें एक प्रोडक्ट बनाने से 4 प्रोडक्ट और अलग से निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे ऑयल हो गया, एक ऑयल निकालेंगे उसमें से पेट्रोल भी निकल जाएगा, डीजल भी निकल जाएगा, सबको बाइफिकेट करना पड़ेगा हमें अलग अलग, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में। रिफाइनरी के आइटम्स हो गए। एंड फोर्थ इज सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सो बच्चों सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट से मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। लाइक इसमें तो एक प्रोडक्ट से काफ़ी प्रोडक्ट निकल रहे थे, बट इसमें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3-4 प्रोडक्ट उसमें और डालने पड़ेंगे, जिसका हमारा अलग से कोई यूज़ नहीं है, जिस प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं है अलग से परचेज़ करेंगे तो मार्केट में। लाइक कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर भी काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना है। लाइक कंप्यूटर में सीपीयू भी मिलता है, कीबोर्ड भी मिलता है, पर उसको हम अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। पर इन सिंथेटिकल इंडस्ट्री वी आर नॉट यूज़ दैट प्रोडक्ट सेपरेटली, हम उस प्रोडक्ट को सेपरेटली यूज़ भी नहीं कर सकते और ना वो हमारे काम आ सकता है। लाइक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, पेंट। अब पेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो केमिकल हमारे किसी काम के नहीं है, पर वो पेंट बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। मतलब पेंट उस केमिकल के बिना बन ही नहीं सकता, तो वो किस में आ जाएगी, वो इंडस्ट्री किस में आ जाएगी, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। लाइक ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सर्फ हो गया, विम बार वगैरह हो गई, और लाइक ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं हमारे। लाइक हैंड वॉश वगैरह हो गए, शैम्पूज़ हो गए, ये सब सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आते हैं। सीमेंट हो गया, वो भी हमारा किस में आएगा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। तो लाइक अब हमने देख रहा है इंडस्ट्री में हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री देख ली है, सेकेंडरी इंडस्ट्री देख रही है। अब हम देखते हैं हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज़। कौन सी इंडस्ट्रीज़ देखें, टर्शरी इंडस्ट्रीज़। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो सपोर्ट करती हैं, किसको सपोर्ट करती हैं, बिजनेस को करने के लिए। इस वाली इंडस्ट्रीज़ को एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, जो इन सबको सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, वो किस में आ जाती है, टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। लाइक बैंकिंग, अगर किसी बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की लोन लेना है, तो उसके लिए क्या है, बैंकिंग। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हो गया, किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमें लेके जाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होएगा, ट्रांसपोर्ट। कोई हम एक ही स्टेट में या फिर एक ही जिस विलेज में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, उसी में तो हम अपना माल नहीं देंगे, हमें माल भिजवाने के लिए दूसरी जगह पे भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कहाँ क्या चीज़ यूज़ होगी, ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये सब किस में आ जाती हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में, जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगी, वो किस में आ जाएंगी, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा पार्ट कॉमर्स। सो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, बिजनेस में कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में क्या क्या होता है, ट्रेड, और क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे हम पहले पढ़ लेते हैं ट्रेड। कॉमर्स में ट्रेड कैसे होता है, ट्रेड कुछ नहीं होता, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो इंटरनल करेगा या एक्सटर्नल करेगा। ट्रेड में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ट्रेड क्या होता है, हमने माल लिया और उसको अपना मार्जिन ऐड करके बेच दिया, तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे।
इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल ट्रेड कौन सा होता है, विद इन द कंट्रीज, और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, आउटसाइड द कंट्रीज। ओके, इंटरनल ट्रेड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, होलसेल और रिटेल। आपके आसपास होलसेल के भी होलसेल की शॉप्स भी होती हैं एंड रिटेल की भी शॉप होती है। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द होलसेल एंड व्हाट इज़ द रिटेल। तो होलसेल में तो क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग इन बुल्क, बुल्क में होती है, ज़्यादा सामान परचेज करते हैं तो वो होलसेल रेट में मिल जाता है। और रिटेल में क्या होता है, रिटेल में इन शॉर्ट में, जैसे हमें एक ही शैम्पू का पाउच लेना है या बॉटल लेनी है या एक एक सामान करके लेना है तो वो रिटेल में मिलेगा हमें, तो वो क्या आएगा, इंटरनल में, विद इन द कंट्रीज, रिटेल। एक्सटर्नल क्या होता है, आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्रीज में क्या क्या होता है हमारा बिजनेस में, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है बच्चों, इम्पोर्ट होता है हमारा जब हम किसी दूसरी कंट्री से जब हम गुड्स परचेज करते हैं या उसका लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा, जैसे ये इंडिया है और ये आउटसाइड कंट्री है, ठीक है, आउटसाइड और ये इंडिया। तो अगर इंडिया इससे माल लेता है तो वो क्या कहेगा, इम्पोर्ट। और अगर इंडिया आउटसाइड माल भेजता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। ठीक है ना, इम्पोर्ट जब हम माल खरीदते हैं, एक्सपोर्ट जब हम माल बेचते हैं। क्लियर है। और इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट क्या है, अब आप कहेंगे मैम इंटरपोर्ट क्या है। इंटरपोर्ट है जब हम कोई माल बाहर से लेते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया से लेते हैं और अपना मार्जिन ऐड करके पोर्ट की पोर्ट पे ही दूसरी कंट्री को सेल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंटरपोर्ट। कौन सा क्या हो जाता है वो, इंटरपोर्ट। अब हमने ट्रेड में देख लिया, ट्रेड में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल आउटसाइड द कंट्रीज। ओके, एंड नेक्स्ट कॉमर्स में क्या होता है हमारा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, नथिंग, वही सपोर्ट सर्विसेज जो हमारे बिजनेस को, इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं वो किस में आ जाएंगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। सपोर्ट एंड रिमूव हिंड्रेंस, जो जो बाधाएं आती हैं हमें बिजनेस को करने में, तो वो इसमें ट्रेड में हमारी हेल्प करती हैं, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाएगा। लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है, मतलब फाइनेंस की बाधा को दूर करने के लिए बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोन देता है, तो उसके बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब प्लेस की बाधा, जब हम अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस है हमारे लिए, आजकल तरह तरह के इंश्योरेंस हो गए, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हर चीज़ का इंश्योरेंस होने लग गया है। तो हम अपने माल का इंश्योरेंस, तो हम उसका रिस्क लेने से बचने के लिए क्या करा सकते हैं, हम अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हम अपना प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल पीपल्स तक कैसे पहुँचाएं, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही हम अपना प्रोडक्ट दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करी जा सकती है, एडवर्टाइजमेंट। किसके थ्रू करी जा सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। लाइक हीरो हीरोइन को काफ़ी पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, लाइक काफ़ी एड्स आती हैं हमारे टीवी पे लक्स की, शैम्पूज़ की, तो वो एडवर्टाइजिंग करके हम अपनी प्रोडक्ट को जनता तक पहुँचा सकते हैं। और हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, अब क्या माल तो ऐसा होता है कि जरूरी थोड़ा ना हमारे एक शॉप के अंदर ही आ जाएगा, कोई होलसेल माल कर रहा है तो उसे वेयर हाउस भी चाहिए, कोई बहुत बड़े लेवल पे कर रखा है तो उसे वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज का, स्टोरेज की बाधा को दूर करने के लिए वेयर हाउसिंग, अब जो पोर्ट पे माल रखे रहते हैं वहाँ पे भी वेयर हाउसिंग होती है, तो वेयर हाउसिंग इज़ द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड समझ में आ गया बच्चों।
कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जिसमें बाइंग और सेलिंग का ही काम चलता है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं होता। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो सपोर्ट करता है हमारे ट्रेड को, जो हमारी इन ट्रेडिंग की सर्विसेज को सपोर्ट करता है, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमिंग, वेयर हाउसिंग। इससे पहले हमने इंडस्ट्रीज पढ़ लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।